लोग से भी मेरा ये विनती है कि आप लोग भी ठाकुर जी से जुड़िए, जानिए ठाकुर जी का महिमा क्या है। अगर आप लोग ठाकुर जी से जो जुड़े हैं, दादा हमारा यहाँ पे जो भी आए हैं, जो अभी तक उनका बात पे चल नहीं रहे हैं, आप लोग से यही कहेंगे कि आप लोग एक बार विश्वास तो करिए ठाकुर जी पे। विश्वास नहीं करेंगे जब तक ठाकुर जी हाथ नहीं बढ़ाएंगे। अगर आप लोग को अपने जिंदगी में कहीं से कुछ ऐसा है दिक्कत या फिर कुछ भी ऐसा बात है, आप कहीं नहीं जाइए, सीधा ठाकुर जी के पास आइए। अगर वहां से भी ना समझ आए तो ऐसे तो ये शब्दानुकरण जो पुस्तक है, आप कहीं भी जिंदगी का कोई भी मुश्किल में फंसे नहीं, आप आंख बंद करके कोई भी पन्ना खोलिए, अगर वहाँ आपका उस प्रॉब्लम का समाधान नहीं होगा तो फिर कहिए। पहले विश्वास करना होगा हम लोग को, ठाकुर जी के बात से चलना होगा कि ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, कैसे हम लोग को अपने जिंदगी में जो भी अभी तक ये वो झूठ है, लेकिन असल जिंदगी क्या है वो ठाकुर जी बताते हैं। अगर आप लोग ठाकुर जी को मान रहे हैं, उनकी बात पे चल रहे हैं, फिर आप देखिएगा कि आपको आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन होगा। आप लोग भी हमको शुरू से देख रहे हैं, शुरू से देखते देखते वो अनुज और ये अनुज आप लोग को भी फर्क दिखता होगा। ये सब ठाकुर जी का महिमा और मेरे दादा का महिमा। अगर ये नहीं मेरी जिंदगी में आते तो शायद हम इस जगह पे खड़ा होने का शायद सौभाग्य हमको नहीं मिलता। बस, और यहाँ पे ये जो सत्संग हुआ है, हम लोग सबको मिलजुल के, दादा है, माँ है, सबका सहयोग से हुआ, और इसका आनंद उठाइए। और इसी बात में करेंगे हम बात करते हैं। सभी को जय गुरु। जय गुरु। पहली बार बोला उसने। अच्छा, सत्संग का आयोजन किया है, और इस सत्संग का आयोजन मुझे जो पता चला, अनुज जो बताए हैं, आप सब लोग मिलजुल के किए हुए हैं, और इस मिलजुल के में जो आनंद है सत्संग करने का, आप अनुभव किए होंगे। जो जितना किया है उसको उतना ही आनंद मिला होगा, क्योंकि हम लोग जब भी सत्संग करते हैं तो वो एक दिन में तो होता नहीं है। हम लोग इसका आयोजन करते हैं 5 दिन 6 दिन या कभी कभी 2 दिन पहले से हम उसका प्रोग्राम बनाते हैं, और उसी जिस दिन होता है उस दिन तो उत्सव जैसा है। जिस दिन सत्संग है हमारे लिए उत्सव का दिन जैसा है, क्योंकि उस दिन हम लोग उतना ठाकुरमय है उठते हैं। जैसे यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, अभी हम लोग ठाकुर जी का वाणी पाठ किया, विनती प्रार्थना किया, कीर्तन किया, भजन किया, तो आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा होगा कि इसी बीच में हम लोग अपना जितना भी दुख दर्द है हम सब लोग भूल जाते हैं। एक दवा ऐसा काम करता है ये कि मतलब बाकी दुनिया का जितना भी दुख दर्द है कुछ समय के लिए हम भूल जाते हैं। अभी जैसे अनुज आप लोगों का सामने बात किया है, तो इतना बढ़िया अनुज पहले बोलता था मुझे, मैं तो 2 मिनट भी बात नहीं कर सकता, लेकिन इतना सुंदर भाषा से, इतना सरल भाषा से अपना अनुभूति जो है इतना बताया। तो एक बात मुझे ये आता है, ठाकुर जी बोला करते थे, जब कोई भी आदमी ठाकुर जी का पास आते हैं तो अपने भाषा से बोलते हैं, मुखम करति वाचालम पंगुं लंघयते गिरि।
जब ठाकुर जी का पास कोई भी आता है, मूक मतलब जो बोल नहीं सकता है, वो बहुत ही बोल लेगा। और पंगु जो है, जिसका पैर नहीं चलता है, वो लंघयते गिरी मतलब पहाड़ भी चढ़ सकता है। ये कौन सा चीज संभव नहीं है, ठाकुर जी का पास आने से वो हो ही नहीं सकता है। और एक चीज मुझे याद आ रहा है, आप सब लोग जानते होंगे पीसी सरकार करके एक बहुत बड़ा जादूगर हुआ करते थे, आप सब लोग सुने होंगे। और उसी समय पीसी सरकार जी जब थे, ठाकुर जी भी तब जिंदा थे। पीसी सरकार एक दिन आते हैं ठाकुर जी के पास, आकर के पीसी सरकार को बहुत आश्चर्य लगा। पीसी सरकार जब जादू दिखाते थे तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन जब सत्संग में आए, लोगों का जो समुंदर, वहाँ पूरा रास्ता सब मन हर जगह लोग तो भर जाते हैं। पीसी सरकार सोचते हैं कि मेरा जो शो होता है उसमें तो उतना लोग आते नहीं है, फिर ठाकुर जी का सत्संग में इतना क्यों लोग आते हैं। तो साहस जुटा लिया, ठाकुर जी का पास गए और पूछे कि ठाकुर, एक चीज मुझे समझ में नहीं आता है, आपका जब सत्संग होता है या आपका जो उत्सव होता है, चारों तरफ से सिर्फ भारत नहीं, पूरा पृथ्वी भर से लोग सब आकर के यहाँ इकट्ठा होते हैं। और ऐसे ही बाकी दिनों में भी लोग सब का आना जाना हुआ करता है। तो इसका पीछे कारण क्या है? ठाकुर जी थोड़ा सा हंसे, लेकिन कुछ बोले नहीं। वो बोलते हैं कि सरकार दा, आप एक काम करिए, कुछ ही दूर में वहाँ आनंद बाजार हो रहा है, वहाँ एक दादा का नाम बताए। बोले कि उसी दादा से पूछो, आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब मिल जाएगा। फिर वहाँ गए, कोई दादा को बोले कहाँ है, और फिर वो दादा जब मिले, वो क्या कर रहा था, आनंद बाजार में लोग सब ऐसे लाइन में, हम लोग जैसे भंडारा करते हैं, लोग सब लाइन में बैठ करके खाना करते हैं। और वही दादा दो हाथ में 2 बाल्टी ले करके खिचड़ी, वहाँ तो खिचड़ी परसते थे, सबको देते थे। इसी सरकार का गए और पूछे, ठाकुर जी आपका पास मुझे भेजा है और आप बताइए कि इसका कारण क्या है, ठाकुर जी का पास इतना सारा लोग किस लिए आते हैं, क्या देख करके आते हैं ठाकुर जी का पास। तो कोई दादा बोले, दादा मैं क्या बताऊं, मेरा जीवन जो है पहले ऐसा था कि दुनिया में ऐसे कोई भी कुकर्म नहीं है जो मैंने नहीं किया। मैं सब ऐसे गटर में, ऐसे दुनिया में था कि मैं सिर्फ कुकर्म ही कर रहा था। और आज का दिन, उसका जो 2 हाथ, वो हेल्दी आदमी है, वो तो ऐसे ही मतलब ये डाकू जैसा आदमी था, लेकिन अच्छा आदमी हो गया था तब। तो देखिए मेरा ये जो 2 भुजा है, इसमें क्या कुकर्म नहीं किया है। लेकिन आज का दिन में मैं कितना खुशी से ठाकुर जी का पास जितना भी भक्त लोग आते हैं, उन लोगों के लिए मैं खाना दे रहा हूँ। मेरा वो जिंदगी सब मैं भूल गया, मैं सेवा का काम में लग चुका हूँ। इसमें जो आनंद है, ठाकुर जी का पास आकर के जो सेवा देने का जो आनंद है, वो कभी किसी से भी, किसी भी धन, किसी भी दौलत, किसी भी सामान कुछ दीजिए उसमें नहीं मिलेगा, जो कि मुझे ठाकुर जी का पास आकर के ये आनंद मिल रहा है। एक घटना, ठाकुर जी आज हम लोग 137वां जन्म उत्सव मना रहे हैं, बहुत दूर का बात नहीं है। ठाकुर जी जन्म हुए थे 1888 ईस्वी में,
और रिसेंटली सब कुछ उनका बातों का सब कुछ लेखा जोखा हमारा सामने है, लोग सब खुद अपने आंखों में दिखा है। तो हम लोग को ठीक ठीक पता चल रहा है। ऐसा नहीं है कि 2000 साल पहले ठाकुर आए थे और कुछ मतलब जैसे बातों में थोड़ा चेंज होते आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको ठाकुर जी का बात का ओरिजिनल रूप हमको मिलता है। तो ऐसे ही ठाकुर जी खुद बोल करके गए हैं, ये जो सत्संग है मैन मेकिंग फैक्ट्री, मतलब आदमी को ठीक करने का कारखाना। हम बहुत पहले सुनते थे दस्यु रत्नाकर, वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि हो गया। ऐसे कितना लोग ठाकुर जी का पास आकर के अच्छा लोग बन गए। तो उसमें जो खुशी है, उसमें जो आनंद है, वो कहीं दूसरा जगह में नहीं मिल सकता है। ठाकुर जी का तो परिचय का मैं थोड़ा सा देना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। ठाकुर जी जब उनका माता मनोभनी, उनका माता का नाम ये थोड़ा सा मैं यहाँ बोल देता हूँ, सपोज कोई नया है तो ठाकुर जी का फोटो है ये वाला, यहाँ से सेकेंड वाला फोटो। फिर ये दाहिने तरफ जो है परम पूज्य पास श्री बड़ौदा का, उनका बड़े लड़का का है, और उनका धर्मपत्नी है बाएं में। और ये जो सबसे उस तरफ का जो फोटो है ठाकुर जी का नाती का लड़का, मतलब इनका लड़का का लड़का आज का दिन में वो हमारा आचार्य देव ठाकुर जी को लेकर के वो चलते हैं। और हमारा जो भी सत्संग है, सत्संग का हम उसको मुखिया बोलते हैं, आचार्य देव बोलते हैं। हम मानते हैं ठाकुर जी, उनका पास जनगत तो है, उनका पास खून है ठाकुर जी का, और साथ में उनका पास वही ठाकुर जी का कल्चर लेकर के चलते हैं, इसलिए हम लोग उनको आचार्य देव मानते हैं। तो ठाकुर जी का जन्म 1888 मसीहा